हम लोग कर रहे हैं। बड़ा इजी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दो कंसेप्ट यूज होंगे, इन दोनों कंसेप्ट में ही समाप्त ये क्वेश्चन। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? मान लीजिए मैं एक आर्क से यहाँ पे एंगल बनाता हूँ, ये एंगल, और अगेन फ्रॉम द सेम आर्क, again from the same arc I draw another angle। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये सही से चल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक आर्क मैंने सेंटर पे बनाया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और फिर उसी पॉइंट्स को लेते हुए मैंने ये बना दिया, इसी पॉइंट को लेते हुए यहाँ बना दिया, ये बना दिया। तो आपको मालूम है ना कि ये जो सेंटर पे जो एंगल होता है, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दीज एंगल्स। इन एंगल्स का ये क्या होता है? ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है बताएंगे आप लोग मुझे? कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टी, कि किस प्रॉपर्टी से ये हमने ये क्वेश्चन किया है? बता सकते हैं आप लोग? अगर नहीं बता सकते तो रीजन लिख लीजिए, बड़ा आसान सा रीजन मैं लिखवा देता हूँ, और यही हम लोग यूज करने वाले हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। एंगल फॉर्म्ड लिख दो, सबटेंड की जगह फॉर्म लिख दो, मारो गोली। एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू, समझ में आ रही है बात? मतलब ये आर्क मैंने ले लिया और इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना? एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस, टू से मल्टीप्लाई कर देना, ट्वाइस एंगल फॉर्म्ड, एंगल फॉर्म्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। ये लिख लो, याद कर लो। क्या समझाया मैंने? एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो ट्वाइस होगा टू द एंगल फॉर्म एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। यदि ये 40 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है जी। अगर ये सारे 30 है, ये सारे 30-30 के हैं तो ये 60 का, ये सारे 20-20 के होंगे तो ये सेंटर में कितने का हो जाएगा? 40 का। शर्त ये है कि इसी पैर से स्टार्ट होना चाहिए एंगल, और सर्कल को टच करते हुए बनना चाहिए एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। चलिए, तो इसमें ढूंढो जरा, तुम्हें प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लो। इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट, दिख रहा है क्या टेंजेंट? ये रहा, पी क्यू इज अ टेंजेंट, दिख गया। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओपी कट्स द सर्कल एट टी। ओपी इस सर्कल को टी पे कट कर रहा है। कहाँ है ओ और पी? कहाँ है? हाँ, ये इस सर्कल को इस पे टच कर रहा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कट कर गया। क्यू ओ आर इज अ डायमीटर, ये रहा। क्यू ओ आर क्या है आपका? डायमीटर है। ये थोड़ा सही से चल नहीं रहा है। क्यू ओ आर इज अ डायमीटर, ठीक है। एंगल पी ओ आर इज 130। कहाँ है पी ओ आर? पी ओ आर ये कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का है। एंगल पी ओ आर 130 डिग्री का हो गया। एस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड एंगल 1 एंड 2। ये एंगल 1 ये हो गया आपका, और एंगल 2 यहाँ पे हो गया। इन दोनों का यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। देखो प्यारे बच्चों, ये जैसे 130 डिग्री का है ना, तो अभी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है। ये देखो, यहाँ से ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है। इसी पैर से कोई और भी एंगल खड़ा हो रहा है क्या? ये खड़ा हो रहा है, ये देखो, ये ये तो इसका मतलब दिस इज 130 डिग्री, तो इसका आधा हो जाएगा। 130 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा? 65, 65 डिग्री। ये कितने डिग्री का हो गया? 65 डिग्री। आप लिख लीजिएगा, एंगल आर ओ टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री बाय 2। और यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा, यही वाला। समझ में आ गई ना बात? दैट एंगल फॉर्म्ड
by an arc at the center is equal to twice the angle formed at any part of the circle। अब आ जाइए, ये कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का है। ठीक है जी। और मैं यदि देखूं तो ये वाला एंगल है जो, ये कितने डिग्री का बनेगा? क्योंकि ये जो एंगल जा रहा है ये कितने डिग्री का जा रहा है यहाँ पे? ये एक किसका काम कर रहा है? रेडियस का काम कर रहा है। उसने बताया ना कि आर क्यू क्या है? एक डायमीटर है। तो ये आपका क्या काम कर रहा है? दिस इज वर्किंग एज अ रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई? ये रेडियस हो गया आपका। तो रेडियस और टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो आप लिखेंगे कि एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका जो रीजन है, यू विल राइट द रीजन ऑल्सो, that tangent at any point of a circle, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। अरे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी भाई लोग। ये टेंजेंट हो गया, यहाँ रेडियस से ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ये 90 हो गया, ये एंगल 1 हो गया। हम एक चीज और जानते हैं कि अगर आप एक ट्राइंगल बना रहे हैं तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इस ट्राइंगल का। कौन से ट्राइंगल का? इस वाले ट्राइंगल का। ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इस वाले ट्राइंगल का। इस वाले ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया। ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कहाँ है माउस? थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्त। हाँ, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? हमने किया कि भाई एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री बराबर होगा इस 130 के बराबर। क्यों? देखो जरा, ट्राइंगल बनाओ, मेक दिस ट्राइंगल। तो ये एंगल 1 हो गया और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका एक्सटर्नल एंगल कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है, ये हो गया ना एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिख देंगे? एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of opposite interior angles। exterior angle is equals to sum of opposite interior angles। समझ में आ गई बात? तो कितना बना था? एंगल 1 प्लस 90 डिग्री बना रहा था 130 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? इसको इधर ले जाओगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा? 40, 9 4 13, 40 डिग्री का आ गया। और एंगल 2 पहले से 65 डिग्री है ही। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 40 प्लस 65 कितना हो गया? 105 डिग्री। समझ में आ रही है क्या बात? यही है ना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 40 प्लस 65 इज इक्वल्स टू 102 डिग्री। ये आपका बन गया। समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप। और मतलब टॉप 30 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो पहले भी 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। देखिए बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, है ना? आएंगे ये पेपर में, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? 2017 में। तो इट मे बी रिपीटेड, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।